क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप इंडिया से अर्जेंटीना पैदल जाने की कोशिश करें तो आपके साथ क्या होगा? ये 20,000 किलोमीटर का सफर किसी एडवेंचर से कम नहीं बल्कि एक सर्वाइवल चैलेंज भी हो सकता है। सफर शुरू होगा इंडिया से, जहाँ से आपको नेपाल की सीमाओं में घुसना होगा। फिर नेपाल को पार करके आप पहुंचोगे चाइना, लेकिन चाइना को पार करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। दुनिया के चौथे सबसे बड़े देश को पैदल पार करने में ही कई महीने लग सकते हैं। चाइना को पार करते ही आप पहुंचोगे मंगोलिया। मंगोलिया दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक है, जहाँ सैकड़ों किलोमीटर तक कोई बड़ा शहर नहीं मिलता। और मंगोलिया को पार करते ही सामने होगा दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होगी। रशिया के कुछ हिस्सों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऊपर से इसका विशाल क्षेत्रफल इस सफर को और भी कठिन बना देगा। अगर किसी तरह आप रशिया को पार कर लेते हैं तो आपके सामने आएगा बेरिंग स्ट्रेट, जो रशिया और अमेरिका को अलग करता है। और अगर किसी तरह आप बेरिंग स्ट्रेट पार कर लेते हैं तो आप पहुंच जाएंगे अलास्का। अलास्का से आगे बढ़ते ही आपको पार करना होगा कनाडा। घने जंगल, बर्फीला मौसम और लंबे रास्ते इस सफर को और मुश्किल बना देंगे। कनाडा को पार करने के बाद आप पहुंचोगे अमेरिका। अमेरिका को पार करने में भी कई हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ विशाल मैदानों से लेकर रेगिस्तानों तक हर तरह की भौगोलिक परिस्थितियां मौजूद हैं। अमेरिका को पार करते ही सामने होगा मेक्सिको। लेकिन मेक्सिको के बाद असली परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि आपको सेंट्रल अमेरिका के कई देशों ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पैनामा को पार करना होगा। और पैनामा को पार करते ही आपके सामने आएगा डारियन गैप। दारियन गैप लगभग 100 किलोमीटर लंबा घना जंगल है, जो पैनामा और कोलंबिया के बीच स्थित है। यहाँ न कोई सड़क है और न ही कोई आसान रास्ता। जहरीले जीव, दलदली इलाके और घने जंगल इसे दुनिया के सबसे खतरनाक मार्गों में से एक बनाते हैं। अगर किसी तरह आप डारियन गैप पार कर लेते हैं तो आप साउथ अमेरिका में प्रवेश कर जाएंगे और सामने होगा कोलंबिया। इसके बाद आपको इक्वेडोर, पेरू और बोलीविया को पार करना होगा। लेकिन पेरू और बोलीविया के दौरान आपको एंडीज माउंटेन्स के कठिन रास्तों का सामना करना पड़ सकता है, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और आखिरकार बोलीविया को पार करते ही सामने होगा आपका मंजिल अर्जेंटीना। तो क्या आप इंडिया से अर्जेंटीना पैदल जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में बताइए।